ओके, कमिंग टू आवर कॉन्सेप्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम इस वक्त सोल्यूशन वाले पार्ट में चल रहे हैं। वी आर डीलिंग विद द सोल्यूशन। सोल्यूशन कब फाइंड किया जाता है? जब डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया रहेगा एंड यू हैव टू फाइंड इट सोल्यूशन। ओके, नाउ आपके सिलेबस में डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें एक कॉन्सेप्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में क्या होता है? आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहता है dy by dx इक्वल टू f of xy, you have to convert that differential equation or reduce that differential equation in the form gx dx plus hy dy equal to 0, means terms of x coming with dx and terms of y coming with dy। आपको उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। बट ऐसे बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशंस है जिसमें ये करना पॉसिबल नहीं होता है। ओके, इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट इट, हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो व्हाट टू डू इन दैट केसेस? ओके, व्हाट टू डू इन दैट केसेस? एक सब्स्टिट्यूशन मेथड भी होता है लेकिन वो आपके सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। फिर एक होमोजेनियस मेथड है जो आपके सिलेबस में है, और एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो भी आपके सिलेबस में है। ओके, तो आज हम डील करेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से। उससे पहले होमोजेनियस फंक्शन समझ लीजिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज होमोजेनियस फंक्शन। सपोज ये आपका एक फंक्शन है 3x प्लस 2y, ये फंक्शन है 2x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर, ये है सपोज 2x स्क्वायर माइनस xy अपॉन 8xy प्लस y स्क्वायर। ओके, ये है सपोज tan इनवर्स y अपॉन x। ओके, देन यू हैव दिस cos x minus sin x। okay, you have these functions f1 f2 f3 f4 f5। okay, now in these functions ये जो f1 है, ठीक है, यदि इसमें हम इसे लैम्बडा x और लैम्बडा y से रिप्लेस कर दें, व्हाट वी गेट 3 लैम्बडा x प्लस 2 लैम्बडा y, वी गेट दिस। ओके, इसमें यदि हम लैम्बडा कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा 3x प्लस 2y, और ये हो जाएगा लैम्बडा f1 xy, मीन्स f1 लैम्बडा x लैम्बडा y ये हो जाएगा। सिमिलरली आप f2 में भी कैलकुलेट करोगे ना तो आपको f2 लैम्बडा x लैम्बडा y ये लैम्बडा स्क्वायर f2 xy हो जाएगा, ठीक है। आप f3 में कैलकुलेट करोगे c f3 लैम्बडा x लैम्बडा y, f3 आपका 2x स्क्वायर माइनस xy है, मीन्स 2 लैम्बडा x स्क्वायर माइनस लैम्बडा x इंटू लैम्बडा y अपॉन 8 लैम्बडा x लैम्बडा y प्लस लैम्बडा y स्क्वायर। आप न्यूमरेटर से लैम्बडा स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे लैम्बडा स्क्वायर हो जाएगा, सो यू गेट 2x स्क्वायर ईयर, और यहाँ पे जो लैम्बडा x लैम्बडा y मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे भी लैम्बडा स्क्वायर हो गया, लैम्बडा स्क्वायर कॉमन निकल चुका है, यू गेट माइनस xy। ओके, here also you get lambda square common, in the bracket you get 8xy plus y square, और ये हो गया lambda raised to 0 f3xy, means f3 lambda x lambda y। इसे आप कैलकुलेट करोगे तो lambda raised to 0 हो जाएगा, क्योंकि lambda स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप ये lambda स्क्वायर ऊपर लेके जाएगा तो 2 - 2 0 हो जाएगा। ओके, इन द सेम वे इफ यू कैलकुलेट दिस f4 लैम्बडा x लैम्बडा y, ये भी आपको लैम्बडा रेस टू 0 f4 लैम्बडा x लैम्बडा y देगा, और अगर आप f5 लैम्बडा x लैम्बडा y कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो इसे आप लैम्बडा रेस टू एनी पावर f5 xy इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। यू विल नॉट बी एबल टू कन्वर्ट दिस वन। ओके, अब जरा ध्यान से देखिए, ये हमने फंक्शंस लिए थे, ठीक है, वी हैव टेकन दीज फंक्शंस। फर्स्ट केस में जब हमने x
और y को लैम्डा x लैम्डा y से रिप्लेस किया, वी आर फाइंडिंग दैट फंक्शन f1 लैम्डा x लैम्डा y इट टर्न्स आउट टू बी लैम्डा रेज़ टू 1 f1 xy। जब हमने f2 लैम्डा x लैम्डा y लिया, वी आर फाइंडिंग दैट वी कैन कन्वर्ट इट इनटू लैम्डा स्क्वायर f2 xy। जब हमने f3 को कन्वर्ट किया तो हमने ये नोटिस किया f3 लैम्डा x लैम्डा y, ये हो गया लैम्डा रेज़ टू 0 f3 xy। सिमिलरली फॉर 4 भी यही आएगा, और 5 के केस में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यदि किसी फंक्शन के केस में ऐसा होता है कि f ऑफ एक्स वाई आपका फंक्शन है और आप f ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई फाइंड करते हो, ठीक है, एंड यू कैन कन्वर्ट इट इनटू लैम्डा रेज़ टू n f ऑफ एक्स वाई, okay, lambda raised to n f of xy. If you can convert that function into this form, okay, then this function is known as, means f of xy, it is known as homogeneous function in the variables x and y. It is known as homogeneous function in the variable x and y. ऐसे फंक्शन को कहा जाता है होमोजीनियस फंक्शन, ओके, ऐसे फंक्शन को कहा जाता है होमोजेनियस फंक्शन इन एक्स एंड वाई। इसकी एक डिग्री रहती है, और वो डिग्री रहती है यहाँ पे लैम्बडा का जो पावर आ रहा है, लैम्बडा रेज़ टू n आ रहा है, मतलब इस केस में डिग्री n आएगी। बाय दैट वे यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री 2, यहाँ डिग्री 0 हो जाएगी, यहाँ पे भी डिग्री 0 हो जाएगी, और ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं है, ओके। यस, एनी डाउट इन दिस? If you have, please ask. Means if you can write this function f of xy in the form of f of lambda x lambda y, it is equal to lambda raised to n f of xy, then in that case the function f of xy will be a homogeneous function in x and y, and its degree will be n, okay. Moreover, आप अगर नोटिस करोगे ना तो फंक्शन में जो भी आपको टर्म्स दिए हैं उन सारे टर्म्स का जो पावर है, ठीक है, वो सेम रहता है। जैसे ये देखिए x का पावर 1 है, यहाँ पे भी x का पावर 1 है, यहाँ 3 टर्म्स है और तीनों टर्म्स में पावर 2 है, x स्क्वायर पावर 2, y स्क्वायर पावर 2, और x और y दोनों का पावर 1 1 है, प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए x स्क्वायर पावर 2, x इंटू वाई 1 + 1 2, x इंटू वाई 1 + 1 2, y स्क्वायर पावर 2, यहाँ देखिए y अपॉन x पावर 1 पावर 1, ओके। तो सब जगह पावर सेम रहता है, ठीक है। और फिर रिड्यूस करने के बाद ये जिस फॉर्म में आएगा वहां पे लैम्बडा की जो वैल्यू रहेगी दैट विल बी द डिग्री, ओके, क्लियर। तो ये होमोजेनियस फंक्शन है, ओके। मोर ओवर इन होमोजेनियस फंक्शन का और एक फॉर्म है जिसमें आप कन्वर्ट करके लिख सकते हो। नाउ व्हाट इज दैट? सी व्हाट इज दैट? यहाँ पे अगर आप x कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में आपको मिलेगा 3 + 2 y/x। तो इसे आप लिख सकते हो x raised to 1 सपोज g of y/x, मीन्स इट विल टर्न आउट फंक्शन ऑफ y/x टेकिंग x कॉमन। अगर आप इसमें भी ऐसे ही x स्क्वायर कॉमन ले लो तो देखिए आपको क्या मिलेगा, पहला पार्ट 2 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे y/x आएगा, प्लस y/x स्क्वायर आ जाएगा। तो इसे भी आप x स्क्वायर g ऑफ y/x इस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। x स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ 2 रह जाएगा, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन निकल रहा है तो एक x ऑलरेडी है वो बाहर चले गया, बाकी एक x जो नहीं है वो हो जाएगा y/x, और यहाँ तो x का टर्म ही नहीं है तो x स्क्वायर जो कॉमन निकल रहा है वो y/x ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ x यू कैन टेक y ऑल्सो कॉमन, ओके, यू कैन टेक y ऑल्सो कॉमन। अब जैसे इसमें आपको y कॉमन लेके दिखा रहा हूँ, y स्क्वायर अगर कॉमन लिया तो आपको क्या मिलेगा, 2x/y स्क्वायर माइनस x, ओके, अपॉन y, सॉरी, एंड नीचे y स्क्वायर कॉमन लिया तो आपको क्या मिलेगा, यू गेट 8x/y प्लस y/x स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्चुअल हो जाएगा y raised to 0 h of y/x x/y, सॉरी, मतलब ये फंक्शन x/y का हो जाएगा और y raised to 0 आ जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे ऑलरेडी y/x में कन्वर्टेड है, ठीक है। तो एक ये भी मेथड है जिससे हम होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं ये पता लगा सकते हैं। एक मेथड ये था
दूसरा मेथड ये है। अब बात आएगी डिग्री की, तो यहाँ पे जो x कॉमन निकला है वो x⁻1 है। अगर आप y कॉमन लोगे तो वो भी y⁻1 ही कॉमन निकलेगा। यहाँ पे भी जब हमने x कॉमन लिया तो x² कॉमन निकला है, अगर हम y लेंगे तो y² कॉमन निकलेगा। तो डिग्री 1 डिग्री 2, इसमें आप देख सकते हो ऊपर और नीचे दोनों जगह y² कॉमन लिया था, कैंसिल होके वो y⁻0 हो गया, तो डिग्री 0। ओके, मीन्स इफ यू कैन कन्वर्ट द फंक्शन f of xy in this form x⁻n g of y by x या f of xy this is equal to y⁻n h of x by y, अगर आप फंक्शन को ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, ओके, इफ यू कैन कन्वर्ट द फंक्शन इन दिस फॉर्म आल्सो देन आल्सो द फंक्शन इज अ होमोजेनियस फंक्शन। ऐसे केस में फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन आएगा। ओके, क्लियर? यहीं से इनका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होता है। सबसे पहले ये बताइए, ये क्लियर है? If you can take x to common and you get g of a function in terms of y by x, okay, जैसे यहाँ मिल रहा है, और if you can take y⁻n common and you get a function as a function of x by y. Yes, any doubt? F3 में y² और y² दोनों कॉमन लिया है, ऊपर से भी y² कॉमन लिया, नीचे भी y² कॉमन लिया है, तो हमारे सारे टर्म्स जो है वो x/y फॉर्म के तैयार हो जाएंगे। ओके, हमारे सारे टर्म्स जो है वो x/y के तैयार हो जाएंगे। आप x भी कॉमन ले सकते हो, आप y भी कॉमन ले सकते हो। ओके, यू कैन टेक x कॉमन, यू कैन टेक y कॉमन। अगर आप x कॉमन लोगे, सी, अगर आप x कॉमन लोगे, इफ यू आर टेकिंग x कॉमन यू विल गेट x⁻n एंड यू विल गेट फंक्शन ऑफ y by x फॉर्म, मतलब सारे टर्म y by x फॉर्म के हो जाएंगे। और अगर आप y कॉमन लोगे देन यू गेट अ फंक्शन विच इज इन द फॉर्म ऑफ x/y। अब जैसे ये है, ठीक है, इस फंक्शन में यदि हम x² कॉमन लेते हैं तो ऊपर हमें ये 2 आ जाएगा, ये माइनस y/x आ जाएगा, अपॉन x² कॉमन लिया तो ये 8 y/x आ रहा है प्लस y²/x² आ रहा है। आप चाहो तो मल्टीप्लिकेशन करके देखिए, x² इंटू 2 2x² देगा, x² इंटू y/x, एक x कैंसिल, यू गेट xy, x² इंटू दिस एक x कैंसिल, यू गेट 8xy, और यहाँ मल्टीप्लाई करो x² का x² कैंसिल, यू गेट y²। अब ये x²/x² x⁻0 हो गया, ठीक है, और इसे आप इनऑल कंसिडर करो तो सारे टर्म्स इसमें y/x फॉर्म के, तो इसे हम hy/x फॉर्म का फंक्शन लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ कॉमन लिया था y² तो हमें x/y टर्म्स के मिले थे और y⁻0 मिला। सो यू कैन टेक x कॉमन, यू कैन टेक y कॉमन, ठीक है, हर पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। इन शॉर्ट होना क्या चाहिए, x कॉमन लिया, x⁻n फॉर्म और g ऑफ y/x का फंक्शन फॉर्म हो रहा है, या y⁻n है और x/y फॉर्म का फंक्शन तैयार हो रहा है, तो ऐसे केस में फंक्शन को कहा जाएगा होमोजेनियस फंक्शन, और इस केस में डिग्री होगी n। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे y² जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसे हम y⁻0 भी लिख सकते हैं, बिकॉज y⁻0 इज 1, ये y⁻0 है, या फिर आप यहाँ देखो x⁻0 फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये क्या आएगा, इट इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। ओके, यस, एनी डाउट? तो ये हो गया आपका होमोजेनियस फंक्शन। ध्यान रखिएगा, अभी हम होमोजेनियस फंक्शन की बात कर रहे हैं, अब हम चलेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है, जो हमारा सेकंड टाइप है। नाउ वी विल मूव टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब बात की जाए यदि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, ओके, व्हाट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? दिस dy by dx equal to f of xy, okay, is said to be homogeneous differential equation
एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। जैसे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तब कहा जाएगा जब ये एफ ऑफ एक्स वाई जो है ये होमोजेनियस फंक्शन होगा डिग्री 0 का। ओके, इफ इट इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। अब जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, सीधा एग्जांपल, सपोज यू हैव dy by dx इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये क्या एग्जांपल है। अब जैसे अगर आप एफ ऑफ एक्स वाई को x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई ले लीजिए, ठीक है, नाउ व्हाट विल बी एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, ये आएगा लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई। टेक लैम्डा कॉमन, यू गेट एक्स प्लस वाई, लैम्डा कॉमन, यू गेट एक्स माइनस वाई। ये हो गया इन शॉर्ट लैम्डा रेस टू 0 एफ ऑफ एक्स वाई। क्लियर। तो इसमें आप नोटिस कर सकते हो ये जो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई दिया है मीन्स दिस फंक्शन डी बाई डी इक्वल टू हमने एफ ऑफ एक्स वाई लिया हुआ है। ठीक है, तो इसे हम एफ ऑफ एक्स वाई कंसिडर करेंगे। तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन सीधे सीधे होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 0। अगर ये फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 है, इन दैट केस ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन इसे कहा जाएगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि होमोजेनियस फंक्शन जो है वो डिग्री 0 का ही होना चाहिए। ओके, इट शुड बी कंपल्सरी ऑफ डिग्री 0। अगर आप इसमें ये कंसिडर करो कि सिंपली आपको ये दिया रहता डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो ऐसे केस में ये जो इक्वेशन है इट इज नॉट अ होमोजेनियस इक्वेशन। ओके, इट इज नॉट अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो एक्स प्लस वाई होगा। अब इस केस में भी एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो आपका एक्स प्लस वाई है, तो क्लियरली एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई ये आएगा लैम्डा रेस टू 1 एफ ऑफ एक्स वाई। अगर आप कैलकुलेट करोगे आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो इस केस में भी ये जो फंक्शन है ये होमोजीनियस फंक्शन है, लेकिन इसकी डिग्री 1 है। इट इज अ होमोजेनियस फंक्शन बट इट्स डिग्री इज 1। और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तब बनेगा जब ये एफ ऑफ एक्स वाई ये होमोजेनियस फंक्शन होगा ऑफ डिग्री 0। ओके, so this is homogeneous differential equation, but this is not a homogeneous differential equation. Okay, is this clear? तो ध्यान रहे ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसका जो एफ ऑफ एक्स वाई है फंक्शन है इट इज अ होमोजेनियस फंक्शन इन एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री 0। और ये नहीं है क्योंकि इसमें जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई है वो एक्स प्लस वाई है विच इज नॉट अ होमोजेनियस फंक्शन। ओके, और which is a homogeneous function but it is not of degree 0. Okay, now question is how to solve it. सबसे ज्यादा आप ये देखिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, इसे आप वीएस फॉर्म में ला सकते हो क्या, ये चेक करो। कैन यू कन्वर्ट इट इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म? कैन यू ब्रिंग द टर्म्स ऑफ एक्स विथ dx and terms of y with dy? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई दिया है। यदि आप इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो तो फिर आपका पहला मेथड इनवैलिड हो जाएगा, वो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, यस कर सकते हैं, नहीं कर पाओगे। ओके, तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इस केस में आप किसी और मेथड में जाएंगे। अब क्योंकि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप क्या करोगे इन दिस केस? मैंने आपसे कहा था कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ये भी पैटर्न है। ठीक है, अ फंक्शन इज सेड टू बी होमोजेनियस फंक्शन इफ वी गेट दिस। ठीक है, और यहाँ पे तो हमें कंपलसरी एक्स रेस टू 0 चाहिए। क्यों? क्योंकि होमोजेनियस फंक्शन तभी बनेगा जब डिग्री 0 आएगी, तो कंपलसरी हमें ये चाहिए। जैसे यहाँ से अगर हम x को कॉमन ले ले, ठीक है, x कॉमन लिया तो हमें क्या मिलेगा, x कॉमन लिया तो हमें मिलेगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, और x कॉमन लिया तो हमें मिलेगा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स।
और ये x और x आपस में कैंसिल हो गया, मीन्स इन शॉर्ट ये x रेस टू 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ तो कंपलसरी हमें x रेस टू y चाहिए। ओके, सो ये हमें मिल रहा है। ठीक है, अब करना क्या है, ये जो y अपॉन x है हमें इसमें करना है सब्स्टिट्यूशन y अपॉन एक्स इक्वल टू v, मीन्स y इज इक्वल टू vx। ओके, हमें इसमें करना है सब्स्टिट्यूशन y अपॉन एक्स इज इक्वल टू v, मीन्स y इज इक्वल टू vx। इसे डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v इंटू 1 प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। ओके, ये आ जाएगा और ये वैल्यूज आपको फिर कहाँ पुटअप करनी है, यहाँ। यू हैव टू पुट दीज वैल्यूज हियर, ओके, इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पुटअप करनी है आपको। ओके, अगर इसे कंसिडर किया जाए तो ये आपका हो गया x रेस टू 0 मीन्स 1 हो गया g ऑफ यू आर हैविंग y अपॉन एक्स। ठीक है, अब अगर आप ये यहाँ पुटअप करोगे तो ये जो dy बाई डी एक्स है ये हो जाएगा आपका v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स दिस इक्वल टू, इसे छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया, इक्वल टू x रेस टू 0 1 होता है, यू गेट g ऑफ v। v कहाँ से आया, हमने y अपॉन एक्स को v कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, ओके, दिस गिव्स यू x dv बाई डी एक्स दिस इक्वल टू g ऑफ v माइनस v। ओके, आपको ये मिलेगा। अब इसे अगर आगे प्रोसीड करेंगे देन व्हाट वी गेट दिस, सी ये g ऑफ v माइनस v यहाँ आ जाएगा, यू गेट dv अपॉन g ऑफ v माइनस v, दिस इज इक्वल टू dx अपॉन x। g ऑफ v माइनस v ये आ जाएगा नीचे dv के, ये dx ऊपर चले गया और x डिवाइड कर दिया, वी गेट दिस। इन शॉर्ट ये हो गया आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ओके, हमने क्या किया, सबसे पहले जो हमें f ऑफ एक्स वाई दिया है, इट इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, मीन्स वी कैन एक्सप्रेस इट इनटू दिस फॉर्म x रेज़ टू 0 g y अपॉन x। ओके, फिर हमने इसी y अपॉन x को v ले लिया, मीन्स y इज इक्वल टू vx ले लिया, वी गेट dy बाई dx इक्वल टू v प्लस x dv बाई dx। ओके, वी गेट dy बाई dx इक्वल टू v प्लस x dv बाई dx। ये dy बाई dx की वैल्यू, y अपॉन x की वैल्यू, ये सब हमने यहाँ पुटअप की। In the LHS we are having dy by dx which turns out to be v plus x dv by dx. Okay, in the RHS we are having x raised to 0 which is 1 और g y upon x जो है वो g of v हो जाएगा। Okay, ये g of v हो जाएगा। इस v को आप उधर लेके जाओ, या you will get g of v minus v। अब यहाँ पे ये पूरी तरह से v के फंक्शन है। ठीक है, तो इसे आप इधर डिवाइड कर दिए, you get dv upon g of v minus v और इक्वल टू dx upon x आ गया। तो ये आ गया आपका इससे पहले वाला मेथड, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ओके, जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म यहाँ एडजस्ट नहीं कर सकते थे वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ जाके एडजस्ट हुआ। ओके, अब इसे कैसे सॉल्व करना है, यू नो दैट यू हैव टू जस्ट इंटीग्रेट इट एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, क्लियर? यस, एनी डाउट? कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट कुछ भी टफ नहीं है। ओके, और प्रॉब्लम तो बहुत ही इजी है। अब इसमें देखने वाली बात क्या है वो देखिए। सी, जब हम इस सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं y अपॉन एक्स इक्वल टू v, ठीक है, तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन एक वेरिएबल हट जाता है और एक नया वेरिएबल आता है। जो नया वेरिएबल आ रहा है वो v है और जो वेरिएबल हट रहा है वो y है। मतलब देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि सब्स्टिट्यूशन के बाद जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो वेरिएबल डिपेंड कर रहा था y, वो हट रहा है, वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है, वो रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, और उसकी जगह पे नया डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, कौन सा? v। ओके, सो वेरिएबल y इज रिप्लेस्ड बाय वेरिएबल v। इन शॉर्ट, डिपेंडेंट वेरिएबल रिप्लेस हो रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x अभी भी वैसा ही है। ठीक है, मोर ओवर आप यही अप्लाई करो ऐसा जरूरी नहीं है, पॉसिबिलिटी इसकी भी आ सकती है। ठीक है, अब ऐसा क्या होगा कि पॉसिबिलिटी इसकी आ जाए। ठीक है, अगर इसकी पॉसिबिलिटी आती है तो फिर चेंजेस क्या करने पड़ेंगे? ठीक है, व्हाट विल बी द चेंजेस? आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है,
अगर ये अप्लाई होता है ना तो उस केस में डिफरेंशियल इक्वेशन आपका dx बाय dy होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। उस केस में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx नहीं होगा, इट विल बी dx बाय dy। ओके, dx बाय dy इज इक्वल टू f ऑफ x y होगा, और ये कन्वर्ट होगा आपका y रेस टू 0 h ऑफ x बाय y में। ठीक है, इससे पहले जो हमने लिखा था ना उसमें हमने लिखा था ये f ऑफ x y, सॉरी, उसमें हमने ये लिखा था dy बाय dx दिस इज इक्वल टू x रेस टू 0 कॉमन होके g ऑफ y बाय x आ गया। नाउ सी dy बाय dx है तो यहाँ पे y बाय x, dx बाय dy है तो यहाँ पे x अपॉन y। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जब केस ये होगा तब हमारा सब्स्टिट्यूशन x अपॉन y इज इक्वल टू v हो जाएगा, और सब्स्टिट्यूशन विल टर्न आउट टू बी दिस x अपॉन y इज इक्वल टू v। अब जरा इस बात को समझ लीजिएगा कि x अपॉन y इज इक्वल टू v में जो x है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो y है ये इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि ये dx बाय dy है। तो dx बाय dy के हिसाब से x डिपेंडेंट हो गया और y जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया, तो x इक्वल टू वी वाई हो गया। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y होगा, तो dx बाय dy दिस इक्वल टू v इंटू डेरिवेटिव y विथ रिस्पेक्ट टू y 1 आएगा, प्लस y डेरिवेटिव v विथ रिस्पेक्ट टू y। ये वैल्यूज आप यहाँ पुटअप करो, LHS आपका v प्लस y dv बाय dy हो जाएगा, एंड दिस इक्वल टू यू विल गेट h ऑफ v। y रेस टू 0 तो 1 हो गया, h x अपॉन y जो है वो v है, इस v को आप उधर लेके जाओ, यू गेट v dv बाय dy दिस इक्वल टू h ऑफ v माइनस v, एंड दिस गिव्स यू dv बाय h ऑफ v माइनस v दिस इक्वल टू dx बाय x। यहाँ आप नोटिस कर सकते हो कि ये सॉरी dy बाय y, यहाँ आप नोटिस कर सकते हो कि ये सीधे सीधे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया। ओके, क्लियर, मतलब एक पॉसिबिलिटी ये भी है। ओके, मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो आपके इस फॉर्म के रहेंगे, dy बाय dx फॉर्म के ही रहेंगे, मतलब जो हमने ये सॉल्व किया था dv अपॉन gv माइनस v इज इक्वल dx अपॉन x, उसी फॉर्म के रहेंगे जो पहले देखा था। बट एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन इस फॉर्म का भी दिया हुआ है। ठीक है, बहुत बार तो क्वेश्चन में ही आपको ये दिया रहता है डायरेक्टली x अपॉन y। आपको याद होगा यहाँ मैंने tan इनवर्स y अपॉन x का एक एग्जाम्पल लिखा था। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको प्रॉब्लम में ही e रेस टू x अपॉन y या e रेस टू y अपॉन x दिया रहता है, वहीं से क्लियर हो जाता है कि अगर e रेस टू y अपॉन x दिया हुआ है मतलब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx फॉर्म का रहेगा, अगर e रेस टू x अपॉन y लिखा हुआ है तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन dx बाय dy फॉर्म का रहेगा। ओके, वर्किंग बहुत सिंपल है, आपको करना क्या है, dy बाय dx फॉर्म है तो y इज इक्वल टू vx लेना है, dx बाय dy फॉर्म है तो x इक्वल टू vy लेना है। ओके, एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट। यस, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और एनी डाउट? ठीक है, तो चलते हैं फिर एक्सरसाइज की तरफ। ओके, एक्सरसाइज में 50% क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, एक दो और सॉल्व करूंगा, बाकी जो छूट गए वो आपके होमवर्क के लिए रहेंगे। ठीक है, वी मूव टू एक्सरसाइज 9.5। आज कौन सा पेपर है? आज कौन सा पेपर है आप लोगों का? बायोलॉजी। ओके, अननोन सेंटर लिख के आ रहा है, अननोन सेंटर कौन है भाई? अब मुझे यही याद नहीं कि इसमें से मैंने कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करके डाले हुए हैं। ठीक है, देख लेते हैं अपने हिसाब से विच वी कैन सॉल्व नाउ। सी द फिफ्थ वन। ओके, फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में आपको दिया है एक्स स्क्वायर फिफ्थ वाला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई।
ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। अब एक बात याद रखिएगा, कभी भी जब आप होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अप्लाई करते हो, पहले तो आप चेक कीजिए कि क्या ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आएगा। 101% ये VS फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, इट विल बी नॉट कन्वर्टेड इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म 101%। ओके, तो फिर ऐसे केस में करना क्या है, ठीक है। तो ऐसे आप कभी भी लेफ्ट साइड पे सिर्फ डिवाइड बाय dx ही रहने दीजिए। ओके, लेफ्ट साइड पे आप सबसे पहले सिर्फ डिवाइड बाय dx रहने दीजिए, बाकी सारे टर्म्स को नेक्स्ट साइड लिख जाइए। तो इसे आप इधर डिवाइड कर दो, इसे आप इधर डिवाइड करोगे, सीधे सीधे ये डिवाइड बाय dx इक्वल टू 1 माइनस 2 y अपॉन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y अपॉन एक्स आ जाएगा। देखिए सीधे सीधे y अपॉन एक्स के टर्म्स एडजस्ट हो गए स्ट्रेट अवे। एक्स स्क्वायर इधर हमने डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर जब यहाँ तीनों टर्म से डिवाइड होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ डिवाइड होगा तो -2 एज इट इज वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, जैसे हम y अपॉन एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स और एक्स सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा, यू गेट y अपॉन एक्स, यू आर गेटिंग दिस। ये इक्वेशन 1 है। पुट y upon x equal to v means y is equal to vx. This gives you dy by dx equal to v plus x dv by dx. Put in 1. इसे इक्वेशन 1 में पुट किया, आपको मिलेगा v plus x dv by dx. This is equal to 1 minus 2 v square plus v. ये v और ये v सीधे सीधे कैंसिल हो गया। ओके, ये दोनों v सीधे सीधे कैंसिल हो गए। आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट x dv by dx is equal to 1 minus 2v square. This gives you dv upon 1 minus 2v square. This is equal to dx by x. आप देख सकते हो हमें सीधे सीधे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल इंटीग्रेट। नाउ वी विल इंटीग्रेट, जस्ट अ मिनट, ये सही है। नाउ वी इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करोगे आपको मिलेगा इंटीग्रल dv अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल dx बाय x। इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करोगे? यस, मेरा क्वेश्चन था ये कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रल dv अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर, हाउ यू विल सॉल्व दिस, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। वेरी गुड, तो ये हो गया इंटीग्रल dv अपॉन 1 स्क्वायर माइनस ये अंडर रूट 2 और v स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज log x। अभी कांस्टेंट टर्म आएगा नहीं क्योंकि ये वाला इंटीग्रल सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। अब इसका आंसर ये आपका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आंसर में 1/2 आता है, मीन्स 1/2 इंटू 1 आ गया, log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स अपॉन रूट 2, दिस इक्वल टू log ऑफ x प्लस log ऑफ c, log ऑफ x प्लस log ऑफ c। ओके, सबसे पहले था ये रूट 2 कैसे आया, यस कोएफिशिएंट ऑफ v, वेरी गुड, ये आया कोएफिशिएंट ऑफ v से, ठीक है। तो यहाँ पे v का कोएफिशिएंट है तो उससे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। और यहाँ जो कांस्टेंट लेना है, इंस्टेड ऑफ कांस्टेंट c आई एम टेकिंग द कांस्टेंट log c ले सकते हैं, ठीक है। देखिए c कांस्टेंट है तो log ऑफ c भी कांस्टेंट होगा, e टू द पावर c भी कांस्टेंट होगा, साइन ऑफ c भी कांस्टेंट होगा, और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद एंगल c लेंगे वो भी कांस्टेंट होगा, साइन इनवर्स c लेंगे वो भी कांस्टेंट होगा, tan इनवर्स, cot इनवर्स, sec इनवर्स, cosec इनवर्स, cos इनवर्स c लेंगे वो भी कांस्टेंट होगा। ओके, आप प्रॉब्लम के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आप क्या लेना चाहते हो। मैंने डिसाइड किया कि यहाँ भी log है यहाँ भी log है, इसलिए मैंने log c ले लिया, ठीक है। नाउ दिस गिव्स यू 1/2 रूट 2 log ऑफ ये आएगा 1 प्लस रूट 2 y बाय एक्स अपॉन 1 माइनस रूट 2 y बाय एक्स, दिस इक्वल टू log ऑफ c इंटू एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस रूट 2 y अपॉन x माइनस रूट 2 y,
ये, और ये 2√2 उधर मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इक्वल टू 2√2 log ऑफ Cx। अब आप चाहो तो ये log ऑफ x प्लस √2y और x माइनस √2y एज इट इज, दिस इक्वल टू ये हो जाएगा log ऑफ Cx रेज टू पावर 2√2। ये जो 2√2 है ये Cx के पावर में चले जाएगा। अब आप दोनों साइड चाहो तो log कैंसिल कर सकते हो, इफ यू वांट यू कैन कैंसिल log ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड log कैंसिल हो जाएगा आपको मिलेगा x प्लस √2y अपॉन x माइनस √2y, दिस इक्वल टू Cx रेज टू 2√2, यू विल गेट दिस, और ये आ जाएगा इसका जनरल सोल्यूशन। दिस विल बी द जनरल सोल्यूशन। ओके, यस, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अब पीछे इन्होंने क्या किया है, पीछे इन्होंने यहाँ जो सॉल्व किया है यहाँ पे log c लेके डायरेक्टली प्लस c ले लिया है। अगर आप वैसे करते हो तो वो भी वैलिड है। ओके, वो भी वैलिड है। अगर आप इसे और आगे सॉल्व करना चाहते हो तो आप यहाँ तक आ सकते हो। ठीक है, एक और बात याद रहे, सी वन मोर थिंग, सपोज यू आर हैविंग, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज यू आर हैविंग दिस 1/2 log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस log ऑफ c। ठीक है, अगर आपको ये मिल रहा है तो बहुत बार क्या होता है, बच्चे ये करते हैं log 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 कैंसल, ये हो गया 1/2 y इज इक्वल टू x प्लस c। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ओके, ये करना ही नहीं है। ठीक है, अगर आपको log को रिमूव करना है तो उसके लिए कंपलसरी कंडीशन ये रहती है कि दोनों साइड log के जो टर्म्स है उनमें एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 log ऐड हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, log के साथ कोई टर्म अगर ऐड हो भी रहा है तो वो log का टर्म होना चाहिए जिससे हम log का फॉर्मूला इजीली अप्लाई कर सके। अगर ऐसा नहीं है तो आप वहां पे log कैंसिल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे c ले ले, ठीक है, तो फिर हमारा ये हो गया फाइनल आंसर। बस फाइनल आंसर में और क्या होगा, ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यू गेट x प्लस √2y अपॉन x माइनस √2y, 1/2 log ऑफ x प्लस √2y अपॉन x माइनस √2y इज इक्वल log x प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। किसी भी एंगल से log कट नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप ऐसे log कट करते हो तो ये भी गलत है, log ऐसे कट नहीं होता है। log तब कट होगा जब दोनों साइड log के अकेले टर्म्स हो, ये देखिए, और उनका कोएफिशिएंट 1 हो। यहाँ पे देखिए log का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे log का कोएफिशिएंट 1 है, तभी आप log कैंसिल कर सकते हो। अगर log कैंसिलेशन में आपको कंफ्यूजन है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप कभी भी log कैंसिलेशन की सोचो ही मत, ऐसे निकालो आंसर और यहीं पे स्टॉप कर दो। ठीक है, यहीं पे स्टॉप कर दो, इससे ज्यादा जाओ मत आगे। अब इसे अगर किसी को सिंप्लीफाई करना है तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए आपको 1/2 log y इज इक्वल टू log x प्लस log c दिया है, तो ये आएगा log y इज इक्वल टू ट्वाइस log x इंटू सी। ये log ऑफ x प्लस log ऑफ c दिया हुआ है, तो log m प्लस log n आपका log ऑफ m इंटू n आ जाएगा, यू गेट दिस। और यहाँ जो 1/2 था वो 2 उधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अगले स्टेप में आपको मिलेगा log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x c ब्रैकेट स्क्वायर, जैसे हमने वहां पे किया था। ठीक है, अब ये दोनों साइड का log कैंसिल हो सकता है, तो आपका आंसर y इज इक्वल टू x स्क्वायर c स्क्वायर आएगा। क्लियर, यहाँ पे डायरेक्ट log कट नहीं होगा, इसको सिंप्लीफाई करके आपको आना पड़ेगा और यहाँ जाके log आपका कट हो रहा है। बट इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन कैंसिलिंग द लॉग्स, बेस्ट है आप log लिया ही मत करो। ठीक है, यस, एनी डाउट?